शमशान तंत्र, रक्त और मृत्यु, इन सब के बीच विराजती है एक ऐसी देवी जो कि डर नहीं बल्कि मुक्ति देती है। एक देवी जिन्होंने अपना सर स्वयं काट लिया हो। तो क्या ये सिर्फ उनका डरावना स्वरूप है या इसके पीछे छुपा है ब्रह्मांड का कोई गूढ़ रहस्य? तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल AS एक्सप्लोर्स में, जहां हम 10 महाविद्याओं की शक्तियों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और आज हम इन शक्तियों के सीरीज में आप पहुंचे हैं माता छिन्नमस्ता पे। और चलिए जानते हैं क्या है माता छिन्नमस्ता से जुड़ी कहानियां और किस तरह से करनी चाहिए माता छिन्नमस्ता की पूजा। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, झारखंड में रांची के पास लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माता राजरप्पा का मंदिर है, जो कि छिन्नमस्ता माता का मंदिर है और इसे छिन्नमस्तिका मंदिर भी कहा जाता है। भैरवी और दामोदर नदियों के संगम पर स्थित एक प्रसिद्ध 10वीं शताब्दी का यह मंदिर तांत्रिक तीर्थ स्थल और शक्तिपीठ है। अपनी अनूठी स्वयंभू सिरकटी मूर्ति के लिए यह प्रसिद्ध है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण भारी भीड़ को आकर्षित करता है। माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से सबसे रहस्यमयी रूपों में से एक और बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप मानी जाती है। उनका स्वरूप पहली नजर में तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन वो असल में त्याग, शक्ति, आत्म बलिदान, जीवन मृत्यु के संतुलन और कुंडलिनी जागरण का प्रतीक मानी जाती है। छिन्नमस्ता, जैसे कि हमें शब्द से मालूम पड़ता है कि छिन्न यानी कि कटा हुआ और मस्ता यानी कि सर, यानी जिस देवी ने अपना सर स्वयं काट लिया हो। माता छिन्नमस्ता के स्वरूप की बात करें तो उनका सर धड़ से अलग होता है। उनका सर उनके हाथ में होता है और उनके गले से 3 धाराएं निकलती है। एक रक्त की धारा माता स्वयं पीती है और 2 अन्य रक्त की धाराएं उनकी 2 सखियां डाकिनी और वर्णिनी पीती हैं। वे एक प्रेम रत स्त्री पुरुष यानी कि कामदेव और रति के ऊपर खड़ी रहती हैं। और ये दृश्य केवल डरावना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी देती है। उनके कटे हुए सर का आध्यात्मिक अर्थ है अपने अहंकार का वध। उनका कटा हुआ सर ये दर्शाता है कि जब तक अहंकार जीवित है, सच्ची शक्ति नहीं मिल सकती। और माँ स्वयं अपना सर काटती है, यानी कि स्वयं के अहम का त्याग। दूसरा, इनके स्वरूप से हमें जीवन और मृत्यु के संतुलन का भी पता चलता है। माता ये दर्शाती है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र का हिस्सा है, यानी कि विनाश के बिना नया निर्माण बिल्कुल भी संभव नहीं है। माँ के स्वरूप में हम देखते हैं कि माता प्रेम रत स्त्री पुरुष कामदेव और रति के ऊपर खड़ी रहती हैं, जो कि हमें ये बताता है कि हमें अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि उन पर नियंत्रण करना है, जो कि तंत्र साधना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है। माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की बहुत सारी कहानियां हमें सुनने को मिल सकती है, जिनमें से एक मुख्य कहानी हमें ये बताती है कि एक बार माता पार्वती अपनी 2 सहेलियों के साथ, जिनका नाम डाकिनी और वर्णिनी था, नदी में स्नान करने के लिए गई। नदी में स्नान करने के बाद जैसे ही वो बाहर आई, उनकी दोनों सहेलियों ने भूख से व्याकुल होकर माता से भोजन मांगा। और माता ने जब उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा, तब दोनों सखियों की भूख काफी ज्यादा बढ़ती गई। इसके बाद माता ने अपने स्वयं का गला काट लिया और गले से 3 रक्त की धाराएं निकली। एक धारा माता ने स्वयं ग्रहण करी और बाकी की 2 धाराएं उनकी दोनों सखियों डाकिनी और वर्णिनी ने पी। और इसी पल माता छिन्नमस्ता कहलाई। इस कहानी का असली अर्थ देखें तो हमें ये कहानी शायद ये बताती है कि माता वही होती है जो अपने बच्चों के लिए स्वयं का भी बलिदान दे दे। लेकिन अगर हम तांत्रिक अर्थ की बात करें तो तंत्र में इसका अर्थ और भी ज्यादा गहरा है, जिसमें रक्त जीवन ऊर्जा को दर्शाता है, सिर का कटना अहंकार को समाप्त करने को दर्शाता है और 3 धाराएं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को दर्शाती है, जो कि कुंडलिनी जागरण से सीधा जुड़ा हुआ माना जाता है।
और तंत्र साधना की बात करें तो माता छिन्नमस्ता बहुत ही शक्तिशाली देवी मानी जाती है। उनकी साधना से भय पर विजय मिलती है, मृत्यु के डर को खत्म करती है, कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है, तीव्र आत्मबल बढ़ाने वाली होती है और गुप्त सिद्धियों के लिए भी जानी जाती है। लेकिन एक चेतावनी भी होती है इनकी साधना शुरू करने से पहले कि ये किसी भी आम साधारण आदमी के लिए बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि साधना में गलती होने से आध्यात्मिक और मानसिक नुकसान भी हो सकता है और इसीलिए इनकी साधना करने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता बताई जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा माता छिन्नमस्ता का ज्योतिष महत्व भी बहुत ज्यादा है और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों में अत्यधिक काम वासना हो या राहु दोष हो, केतु दोष हो, अचानक जिनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हो, मानसिक भय हो या आत्मविश्वास की कमी हो, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो या शत्रु बाधा हो, अगर आप इन सारी बाधाओं से जूझ रहे हैं तो आपको माता छिन्नमस्ता की आराधना, उनकी साधना, उनकी उपासना से, उनकी पूजा से अत्यधिक लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर ग्रहों की बात करें तो तांत्रिक साधना में माता छिन्नमस्ता को राहु से और कुछ परंपराएं केतु से जोड़ती हैं, क्योंकि ये भ्रम तोड़ती हैं, अचानक परिवर्तन लाती है और व्यक्ति को भीतर से पूरी तरह से बदल देती है। फ्रेंड्स, इनके बीज मंत्र की बात करें तो बीज मंत्र हम जनरली आपको देने से बचते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिना किसी योग्य गुरु के दीक्षा के इस मंत्र का जाप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं और बहुत सारे प्रिकॉशंस रखने होते हैं जिसको करने की एक प्रॉपर विधि होती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप माता छिन्नमस्ता को प्रसन्न करना चाहते हैं आमतौर पर तो आप उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके मंत्रों का जाप करना चाहते हैं तो किसी भी योग्य गुरु के बिना उनके मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। और आमतौर पर इनकी पूजा करने के लिए लाल फूल, गुड़हल, लाल वस्त्र, सिंदूर और अनार चढ़ाया जाता है और कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में कुछ गुप्त पूजन भी होते हैं। माता छिन्नमस्ता की प्रसिद्ध जगहों में माता छिन्नमस्ता का ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इस मंदिर में भैरवी और तांत्रिक साधनाएं होती हैं, कुछ गुप्त साधनाएं भी यहाँ पे होती हैं और नवरात्र में इनकी पूजा भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता यहाँ बहुत ही जागृत स्वरूप में विद्यमान है। शमशान साधना, यानी कि कुछ तांत्रिक ऐसा मानते हैं कि माँ छिन्नमस्ता की साधना शमशान में सबसे ज्यादा प्रबल मानी जाती है, क्योंकि ये मृत्यु के भय को दूर करती है। जैसे हमने जीवन में अचानक परिवर्तन की बात करी तो लोक विश्वास ये कहता है कि माता छिन्नमस्ता के पूजन से, उनकी साधना से, उनकी आराधना से जीवन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति का अहंकार टूटता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं तो माता आपके जीवन में जब आती हैं, जब उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला होता है या उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपको सपनों में बहुत सी चीजों के दर्शन होते हैं, जैसे कटा हुआ सिर दिखना, लाल प्रकाश का दिखना, बिजली का दिखना या रक्त जैसे प्रतीकों का आपको सपनों में दिखना माता के ऊर्जा का संकेत हो सकता है। तो माता का स्वरूप इतना भयानक है, तो क्या माता असल में इतनी डरावनी है? वेल, बिल्कुल नहीं, बल्कि माता विनाश की नहीं बल्कि परिवर्तन की देवी है और उनका ये संदेश है कि जो भी अपने भीतर के अहंकार को काट देता है वही सच्ची शक्ति को पाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा और हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द 10 महाविद्याओं में से एक और शक्ति को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए जय माता दी,